नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। बिहार में जैसा कि उम्मीद थी और मैंने आपको बताया भी था कि जो पत्रकार मनीष कश्यप है वो जिस तरह से पेशी के दौरान में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने वहां की बिहार की सरकार को ललकारा था और लालू प्रसाद जी के बेटे पर सीधा कटाक्ष किया था और ये कहा था कि मैं चारा चोर का बेटा नहीं हूं, डरूंगा नहीं, फौजी का बेटा हूं। अब ये डायलॉग सुनने में बहुत बढ़िया है, बातचीत में बहुत बढ़िया है, लेकिन उसी दिन मैं अंदेशा जता रहा था कि ये जो मनीष कश्यप का बयान है हालांकि गुस्से में है लेकिन ये भारी पड़ सकता है। सीधा सरकार को चुनौती देना और जिन लोगों ने इस चुनौती के कारण से उसके ऊपर केस किए हैं, बाकी सब तो बहाना है, लेकिन ये केस जो दर्ज हुए हैं एक के बाद एक कई धाराएं जो लगाई गई वो इसीलिए लगाई गई कि एक सरकार को चुनौती दी गई। इसको लेकर पहले ही कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब तो एफआईआर दर्ज हो गई है। 5 सिपाहियों को पहले ही सस्पेंड कर दिया गया जो पेशी पर मनीष कश्यप को लेकर आए थे और अब मनीष कश्यप के ऊपर पेशी के दौरान कस्टडी में मीडिया में बातचीत रखने के बेस पर एक एफआईआर दर्ज कर दी गई है। और आपको बता दें ये जो है एफआईआर हो गई और दूसरा ये तय हो गया कि बेउर जेल के जो अधीक्षक हैं अब उनको आदेश दे दिया है कि मनीष कश्यप को स्पेशल सेल में रखा जाए। अब अन्य कैदियों के साथ नहीं रखा जाएगा क्योंकि उसने कंप्लेंट करी थी, मीडिया में बोला था कि मुझे नशेड़ी गंजेड़ियों के साथ रखा जा रहा है और मेरे मुंह पे धुआं मारते हैं। अब इस पर सरकार ने संज्ञान लिया है वैसे कि चलिए मनीष कश्यप को अलग से एक सेल में रखा जाएगा, उसको किसी से मिलने भी नहीं दिया जाएगा, ये भी तय किया गया है। यानी परिवार के लोग या कोई भी मित्र अगर अब मनीष कश्यप से जेल में मिलना चाहते हैं तो एक तरह से जेल में उसको ये सजा दे दी गई है कि अब किसी से मुलाकात नहीं करने दी जाएगी, ऐसी खबरें आ रही हैं। दूसरी तरफ जेल अधीक्षक को यह आदेश दे दिया गया है कि अब जब मनीष कश्यप को पेशी पे लाया जाए तो वो पेशी पे लाना नहीं पड़ेगा गाड़ी में, क्योंकि मनीष कश्यप ने यह भी कंप्लेंट करी थी कि एक टूटी फूटी सी गाड़ी है जिसको बीच में रुक जाती है तो धक्के मारने पड़ते हैं और एक गाड़ी में 60 लोगों को ठूंस दिया जाता है, ये शब्द इस्तेमाल किए थे। तो सरकार ने इस पर भी एक्शन ले लिया। मनीष कश्यप की पेशी को यह कह दिया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसकी पेशी होगी। यानी एक तरह से कहें तो सरकार ने 2 बातों पर तो मन बना ही लिया, 2 बातों को मान ही लिया, लेकिन दूसरी तरफ एफआईआर जो दर्ज की है उस एफआईआर को देखते हुए तो यह लग रहा है कि यह है अभिव्यक्ति की जो आज़ादी बोलते हैं इस देश में वो तो शायद है नहीं। मुझे नहीं पता कानूनी पहलू इसका क्या है, कस्टडी में बोलने का अपराध तो है, लेकिन यह बात जरूर है कि मनीष कश्यप जब बोल रहे था वो पहले ही बोल रहे थे कि भाई 6 महीने से मैं चुप था, अभी मैं बोल रहा हूं। और बोलने का कारण उन्होंने बताया कि मैं कभी नहीं बोलता, लेकिन अब जो मैं बोल रहा हूं वो 2 वजह उन्होंने गिनाई कि एक तो जेल के अंदर उनको नशेड़ी गंजेड़ियों के बीच रखा जा रहा है जिससे उनके स्वास्थ्य पर फर्क पड़ रहा है। दूसरा उन्होंने कहा कि मैं इस वजह से बोल रहा हूं क्योंकि जिस गाड़ी में लाया जा रहा है वो बीच में गाड़ी रुक जाती है, अपराधियों के साथ रहना पड़ता है, एक गाड़ी में 60 लोग रहते हैं, यानी एक समस्या वो बता रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि मनीष कश्यप केवल मीडिया में बोल रहा है, ये मनीष कश्यप ने बात उनके वकील के द्वारा पहले भी अधिकारियों तक पहुंचाई है, ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन किसी ने इस पर कार्रवाई नहीं करी। मतलब आप जानबूझकर एक व्यक्ति को प्रताड़ित करना चाहते हैं, टॉर्चर करना चाहते हैं, तो आप ऐसे व्यक्तियों के साथ रख दो उसको जहां उसको दिक्कत हो, जहां उसको नशे का धुआं दिया जा रहा हो और उसको प्रॉब्लम क्रिएट की जा रही हो। अब रास्ते में मान लीजिए आप खूंखार अपराधियों के साथ आ रहे हैं और आप 60 लोग एक छोटी सी गाड़ी में हैं जिसमें 15 लोगों के बैठने की जगह है, तो क्या होगा? कुछ भी हो सकता है। फिल्मों में हम देखते हैं, वही हकीकत में होता है, कोई भी गर्दन दबा दे और कहे साहब सांस घुटने से मर गया। मनीष कश्यप की जान को खतरा हो सकता है, ये खाली मनीष कश्यप नहीं बोल रहा है, आम आदमी मान रहा है। हम देखते हैं सत्ता से टकराने की वजह से तो वो जेल में है, एनएसए लगा है, एनएसए लगने के कारण कुछ भी हो सकते हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट निर्णय करेगा कि वो कारण सही है कि गलत है, लेकिन इतना तो तय है कि मनीष कश्यप यदि सरकार को चुनौती नहीं देता, बिहार सरकार के भ्रष्टाचार के मुद्दे को नहीं उठाता, तो निश्चित जानिए कि उसके ऊपर केस भी नहीं होता। क्योंकि आप देखिए मनीष कश्यप जो वहां रिपोर्टिंग कर रहा था, जब उसने तमिलनाडु सरकार के बिहार के जो मजदूर हैं उनके मुद्दे को उठाया और जैसे वो बिहार में पुल गिरा उसकी बात उठाई गई, उसके बाद से वो निशाने पर आ गया। तो ये हमने खाली बिहार में नहीं देखा,
ये आप देखिए अधिकतर जगह हो रहा है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर, क्या इस देश में वो जो एक वामपंथी मीडिया बोलते हैं या जिनको बोलते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग, क्या उनको ही केवल आज़ादी है? अगर कोई देशभक्त या राष्ट्रभक्त व्यक्ति, कोई ऐसा पत्रकार जो देश के हित में काम करता हो, सच्चाई का साथ देता हो, वो बोलेगा तो गुनाह हो जाएगा। ये इस तरह के सवाल हैं जो सोशल मीडिया पर पब्लिक पूछ रही है। मनीष कश्यप का गुनाह क्या है, वो एफआईआर सही है कि गलत है, इसका निर्णय तो कोर्ट करेगी, लेकिन जनता का विचार क्या है वो आज मीडिया और सोशल मीडिया पे आप देख सकते हैं। बिहार की सरकार जो एक तरह से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मेंटेन करने में फेल है, भ्रष्टाचार को रोकने में फेल है, पूरा नशाबंदी लागू है लेकिन उसको रोकने में फेल है, वहां पत्रकारों के ऊपर कार्रवाई करी जा रही है। वो बताया जा रहा है कि अगर सरकार पर कोई सवाल उठाएगा तो फिर उसकी खैर नहीं है। और अब इसका एक नतीजा देखिए कि जो ये कस्टडी वाली बात हुई है, इसमें जो बयानबाजी हुई है, इस पर यह भी हो सकता था कि सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा आता और वो अपनी बात रखता। क्या किसी ने सफाई दी इस मामले में कि मनीष कश्यप ने जो आरोप लगाए ये तो साफ गलत हैं, ये तो फर्जी हैं? नहीं, किसी ने सफाई नहीं दी कि मनीष कश्यप जो आरोप लगा रहा है कि जेल में नशे का सामान पहुंचता है, इस पर कोई सफाई नहीं आई है। हाँ, कुछ एक्शन हुआ है, लेकिन वो एक्शन जिन 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है, ये बता रहा है कि एक तरह से अब मनीष कश्यप का बोलना भी बंद कर दिया जाएगा। अब कोई मदद कर भी रहा होगा तो भी नहीं पहुंचाएगा। और पहले से ही मैं सोशल मीडिया देख रहा हूं, सोशल मीडिया पर, अब मैं नाम लूंगा तो वो विवाद हो जाएगा, लेकिन एक विशेष जाति के लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि ये जो मनीष कश्यप है ये बड़ा बोल रहा था, अब इसको रगड़ा जाएगा और इसकी सुताई भी होनी चाहिए। ऐसे वर्ड मैं पढ़ रहा हूं। यानी जातिगत लड़ाई किस कदर बिहार में है कि अब एक अगर सवर्ण जाति का व्यक्ति जेल के अंदर बंद जा रहा है, उसको पत्रकार नहीं देख रहे हैं, उसकी जाति देख रहे हैं। क्या पत्रकार की कोई जाति होती है? क्या पत्रकार का कोई धर्म होता है? इसी बात पर अगर कोई जुबेर ट्वीट कर दे तो फिर धर्म नहीं होता है, उस पर एक्शन होता है, उस पर भारतीय जनता पार्टी भी कार्रवाई कर देती है। लेकिन ताज्जुब की बात है कि जिनको हम राष्ट्रभक्त पत्रकार कहते हैं, अगर वो कोई रिपोर्टिंग करें, वो कोई ट्वीट करें, वो कोई यूट्यूब चैनल बनाकर अपनी बात प्रस्तुत करें, उस पर कोई गौर नहीं किया जाता। उसको कहते हैं ये यूट्यूबर है, अपमानित किया जाता है। पत्रकार तो पत्रकार होता है, मैं इसको पहले भी कह चुका हूं। एक पत्रकार अपनी कलम उठाता है, अपनी कोई बात लिखता है या किसी घटना की सच्चाई को लिखता है, तो चाहे वो फिर मासिक पत्रिकाओं का पत्रकार हो, चाहे पाक्षिक अखबार का पत्रकार हो, या साप्ताहिक अखबार का पत्रकार हो, या दैनिक का, इससे क्या फर्क पड़ता है? पत्रकार की कैटेगरियां ये क्या उसका जो अखबार है या चैनल है उसको देखकर होगी या उसका गुण धर्म देखकर होगी? ये बात मनीष कश्यप के बारे में भी हो रही है कि एक बड़ा नेशनल अखबार तमिलनाडु के बारे में एक राष्ट्रीय पेपर पहले खबर छापता है और उसी को आधार बनाकर मनीष कश्यप रिपोर्टिंग करता है, तो उस पर कार्रवाई हो जाती है, जबकि अखबार वालों को पहले से ही एडवांस में जमानत मिल जाती है। ये जो दोहरा नजरिया है, ये जो पत्रकार को देखने की दोगली ये नजर है, इस पर देश के अंदर चर्चा हो रही है। और ये खाली पत्रकारिता को लेकर नहीं है, ये अमीर और गरीब को लेकर भी है, ये राजनीतिक नेताओं को लेकर भी है कि आप किस पार्टी से बिलोंग करते हैं। आप अगर कोई एक विशेष पार्टी से बिलोंग करते हैं जिनके पास बड़े बड़े वकील हैं, महंगे महंगे, सुप्रीम कोर्ट तक में खड़े करने के लिए, तो निश्चित जानिए आपका बाल बांका नहीं होगा। लेकिन आप यदि कहीं राजनीतिक दल में कहीं ऐसे हैं जो छोटी मोटी सी कोई पार्टी है, आपको कोई पूछेगा भी नहीं। इस देश की न्याय प्रणाली पर भी यहां सवाल उठ रहे हैं। लोग ये सवाल कर रहे हैं कि हमारा जो संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा था, वी द पीपल, उसमें शब्द इस्तेमाल किया गया था, तो क्या इस देश का संविधान, इस देश की सरकार, इस देश की पुलिस हम लोगों के लिए काम कर रही है या किन्हीं विशेष के लिए? सवाल का जवाब आपके पास है और आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि जो मनीष कश्यप के ऊपर एफआईआर हुई है, इस पर आपकी क्या राय है? बिहार की सरकार का जो रवैया है, इस पर आपकी क्या राय है? क्या आप मानते हैं कि मनीष कश्यप ने कोई गलती की है? क्योंकि मैं कोई कानून का जानकार नहीं हूं, लेकिन आप में कोई कानून की जानकारी रखते हो तो वो ये बताएं कि मनीष कश्यप के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, क्या आप उससे सहमत हैं? वंदे मातरम।